एक ऐसा आबिद जिसने लाखों साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेपनाह इबादत की और जो अपने इल्म अमल की वजह से फरिश्तों का उस्ताद बन गया और जिसकी परवरिश फरिश्तों ने जन्नत में की थी और जिसने ज़मीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की थी और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए मरदूद हो गया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह कहफ में इरशाद फरमाता है, और तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, और वह इबलीस जिन्नात में से था, तो वह अपने रब की इताअत से बाहर निकल गया। और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो? और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोस्तों, जिस तरह कुर्ब क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, तो इसी तरह शैतान के लिए ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लिहाजा इसी वजह से शैतान ने भी अपना काम तेज़ कर दिया है। शैतान की औलाद और उसके चेले दिन रात लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करने और बुराई को आम करने में मसरूफ़ है, क्योंकि शैतान जानता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आने वाला है। लिहाजा इसीलिए उसकी एक कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करके और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करके लोगों को अपने साथ जहन्नम में ले जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का घराना किस तरह काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की जिम्मेदारी कहाँ कहाँ पर लगाई है, शैतान की बीवी कौन है और शैतान की शादी किस तरह से हुई और शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं और एक दिन के अंदर शैतान कितने बच्चे पैदा करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शैतान का घर कहाँ पर है और इंसानी बच्चों के मुकाबले में शैतान के बच्चों की तादाद कितनी है। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप सब हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया और उसकी नस्ल इसी तरह बढ़ती है जिस तरह इंसानों की नस्ल बढ़ती है, उसके भी बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह के इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर यह बात साबित होती है कि शैतान की बीवी और बच्चे भी हैं। दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मरदूद करार देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने आग के शोले से पैदा किया और फिर उसकी बीवी को भी पैदा किया और फिर उन दोनों से तमाम जिन्नात की नस्ल चली। दोस्तों, शैतान की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, इसके बारे में रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इबलीस की नस्ल और उसके ज़ौजा को पैदा करना चाहा, तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया और शैतान शदीद गुस्से की हालत में आ गया। गुस्से की वजह से उसमें से एक आग की चिंगारी पैदा हुई। उस चिंगारी से अल्लाह तबारक व तआला ने इबलीस की बीवी को पैदा किया। इबलीस की बीवी का नाम तुर्तुबा बताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं और उसकी नस्ल किस तरह बढ़ती है और एक दिन के अंदर शैतान के कितने बच्चे पैदा होते हैं। इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि शयातीन की नस्ल दो तरह से बढ़ती है। नंबर 1, बाज़ शयातीन ऐसे हैं कि उनके जोड़े पैदा किए गए। जिस तरह इंसानों के अंदर मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतानों के अंदर शैतान जिन और शैतान जिन्नी के मिलाप से जिन्नात और शयातीन पैदा होते हैं और इससे शैतानों की नस्ल बढ़ती है। और नंबर 2, कुछ शयातीन ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दायरान में मर्द की शर्मगाह को पैदा फरमाया और उनकी बायरान में औरत की शर्मगाह को पैदा किया। इस तरह जब शैतान ने अपनी ही शर्मगाह को अपनी ही शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, तो उससे 5 अंडे निकले, जिनमें से शैतान जिन और शैतान जिन्नियाँ पैदा हुई। और बाज़ रिवायात में आता है कि शैतान की शर्मगाह से हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे में से बहुत सारे शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। दोस्तों, रिवायात में आता है कि शयातीन की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है। जहाँ पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, इसी तरह तमाम जिन्नात का बाप अलजान जिन है और तमाम शयातीन का बाप शैतान इबलीस है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिन्नात और शयातीन में फ़र्क है। जिन्नात में से बाज़ ग्रोह मुसलमान भी हैं, जबकि शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं है। और इसी तरह जिन्नात को मौत भी आती है और वो अपने वक्त पर मौत का जायका चखते हैं, जबकि तमाम शयातीन शैतान इबलीस के साथ ही मरेंगे। जब क़यामत से 40 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत देगा, तो उसके साथ ही तमाम शयातीन भी मर जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान का घराना किस तरह काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की जिम्मेदारी कहाँ कहाँ पर लगाई हुई है और किस तरह शैतान की औलाद इंसानों को गुमराह करने के अंदर मसरूफ़ है।
दोस्तों, रिवायात में शैतान के 5 मशहूर बेटों का जिक्र मिलता है। जिस तरह के हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह शैतान के मशहूर बेटों के नाम और काम को कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं। शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दंबोर है। उसकी जिम्मेदारी शैतान ने ये लगाई है कि यह हर बाजार में शैतान का झंडा उठाकर खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ माइल करता है और गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देता है। शैतान के दूसरे मशहूर बेटे का नाम सब्र है, जो लोगों के अंदर फितना फसाद फैलाता है और मसाइब का सबब बनता है। दोस्तों, शैतान के तीसरे बड़े बेटे का नाम और है। उसकी जिम्मेदारी शैतान ने ये लगाई है कि कोई भी मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई इबादत या नेकी करता है तो ये शैतान उस मुसलमान को रियाकारी यानी दिखावे के अंदर मुब्तला कर देता है और रियाकारी की वजह से उसके उस अमल को ज़ाया कर देता है। दोस्तों, शैतान के चौथे बेटे का नाम मसऊद है। उसकी जिम्मेदारी शैतान ने ये लगाई है कि ये लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता है और उनको आपस में लड़वाता है। और शैतान के 5वें बड़े बेटे का नाम दामिस है। ये शैतान हर उस आदमी के साथ होता है जो अपने घर में बगैर सलाम किए दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। दोस्तों, इन शयातीन के अलावा शैतान के औलाद की तादाद बहुत ज्यादा है और शैतान के चेले बेइंतहा है जो हर रोज इंसानों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। कोई शैतान इंसानों को जिना के अंदर मुब्तला करता है, तो कोई शराब नोशी के अंदर, तो कोई शैतान किसी को तलाक दिलवा कर उसका घर बर्बाद कर देता है। इसी तरह रोजमर्रा जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शयातीन के खसारे की वजह से होते हैं। दोस्तों, शैतानों में से एक शैतान ऐसा भी होता है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है, चाहे वो इंसान जहाँ पर भी चला जाए वो हर वक्त उसके साथ रहता है। उस शैतान को हमजाद कहा जाता है, जो इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसके साथ रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान का घर कहाँ है और शयातीन कहाँ पर रहते हैं और ये क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, शयातीन में शैतान इब्लीस के बारे में हदीस पाक में आता है कि शैतान का अर्श समंदर पर है और ये समंदर पर अपना तख्त बिछाता है और वहाँ पर तमाम शयातीन और उसके चेले आकर शैतान को रोज अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं कि आज हमने ये गुनाह किए, आज हमने लोगों को फुला फुला गुनाह के अंदर मुब्तला किया। और शैतान के घर के मुतालिक एक दूसरी रिवायत मिलती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, क्या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया, अब मेरे लिए कोई घर भी मुख्तस फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तेरा घर बैतुल खला है। उसके बाद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, क्या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए कोई बैठक भी मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बाजार और रास्ते तेरी बैठक हैं। उसके बाद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हर वो चीज़ तेरा खाना है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ना लिया गया हो। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जब भी खाना खाया करो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया करो, वरना तुम्हारे साथ शैतान भी शामिल हो जाता है। उसके बाद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, क्या रब्बुल आलमीन, मेरे पीने के लिए भी कोई चीज़ मुकर्रर कर दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हर नशा आवर चीज़ तेरी मशरूब है। फिर उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मुझे लोगों को अपनी तरफ बुलाने का भी कोई तरीक़ा बता दे कि मैं लोगों को अपनी तरफ बुलाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नाच गाने और बाजे ताशाही तेरे बुलाने के लिए हैं। फिर उसके बाद शैतान ने कहा कि मुझे कोई किताब भी अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि गंदे अशार ही तेरी किताब है। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे लिए कोई कलाम भी मुख्तस फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि झूठ ही तेरा कलाम है। शैतान ने अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मेरा जाल भी बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि औरत तेरी जाल है। दोस्तों, इस हदीस पाक से ये पता चलता है कि शैतान लोगों को किस तरह गुमराह करता है और हमें शैतान की शर से बचने के लिए किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमसे कुरान और हदीस में कोई भी गलती या कमी बेशी हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान मरदूद की शर से बचाए और हमेशा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुस्तक़बिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक मुस्तक़बिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए हमें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।